हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स अरावली में। आज हम आपको संक्षिप्त में बताएंगे दुनिया में अलग अलग सभ्यताओं में डीमंस कैसे हैं। राक्षस अलौकिक प्राणी हैं जो दुनिया के कई मिथकों और धर्मों में पाए जा सकते हैं। इन आदिकालीन प्राणियों का पता लगभग 3500 ईसा पूर्व दर्ज इतिहास की शुरुआत में लगाया जा सकता है, लेकिन संभावना है कि पाषाण युग में भी हमारे पूर्वजों के दिमाग में मौजूद थे। पहला है गल्लू। गल्लू एक सुमेरियन पाताल का रहने वाला प्राणी है। उनकी भूमिका दुर्भाग्यपूर्ण पीड़ितों को रसातल में खींचने की थी, जहां उन्हें मौत की देवी इरेशकिगल द्वारा न्याय के लिए लाया गया था। दूसरा है असुरास। ये हिंदू धर्म ग्रंथों में राक्षस कहे जाते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में अलौकिक प्राणी थे जो देवताओं परोपकारी देवताओं की जाति थी, उसके साथ लगातार शत्रुता में भी थे। उनके अच्छे और बुरे दोनों गुणों को बताया जाता है। इनमें से कुछ बुरे राक्षस थे जिनकी शक्ल पाशविक थी और उनमें मानव मांस का स्वाद था। वह उड़ने, अदृश्य होने और किसी प्राणी का रूप लेने में सक्षम थे। तीसरा है देवास। ये ज़ोरोस्ट्रियन डीमन थे, यानी पारसी सभ्यता के डीमन। हिंदू धर्म के समान ही मूल से अनुकूलित किया गया था, लेकिन प्रतीत होता है कि इनमें राक्षसी और देवताओं की भूमिका उलट गई। अहुरा का अर्थ सर्वोच्च देवता हो गया और देवों का देवा झूठा देवता के रूप में जाने जाने लगा। वे हानिकारक प्राणी थे जो पाताल में रहते थे, अराजकता और बुराई को बढ़ावा देते। सामूहिक रूप से और रात होते ही दुनिया में सूख, हत्या और भूकंप जैसे दर्द और पीड़ा पहुंचाने के लिए निकल पड़ते थे। अगला है शेडिम। शेडिम यहूदी राक्षस थे। यहूदी लोक कथाओं की राक्षसी आत्माएं थी। यहूदी यानी ज्यूस, जिनका कार्य देवों के समान तो था, लेकिन उन्हें झूठा देवता माना जाता था और वे आदन के सांपों के वंशज थे। लोक कथा कहती है कि भगवान चाहते थे कि वे मानव बने, लेकिन वो अपनी रचना को पूरा करने में असमर्थ थे। वे लालच, हत्या और व्यभिचार की और अधर्म प्रवृत्ति के साथ पाशविक प्राणियों के रूप में पृथ्वी पर बने रहे। अगला है लॉर्ड्स ऑफ शिबल्बा। ये मायन सभ्यता के डीमन थे। मायन एक साउथ अफ्रीका की सभ्यता हुआ करती थी। वह मायन पाताल पर शासन करते थे, जिन्हें शिबिल्बा यानी डर का स्थान के नाम से जाना जाता था। इसे पोपोल भू के मृत्यु और निर्णय से जुड़ी पृथ्वी की सतह के नीचे एक अदालत के रूप में वर्णित किया गया है। भगवान अक्सर लोगों को मारने या अपमानित करने के लिए उन्हें परीक्षणों या और जालों से भरी गड्ढे में भेजकर अपना मनोरंजन करते थे। कभी कभी वे जीवित दुनिया की ओर चले जाते थे, जहां वह स्थानीय आबादी को दुख और बीमारी फैलाते थे। अगला है क्रिश्चियनिटी के डीमंस। अन्य बुतपरस्त धर्मों के देवताओं की व्याख्या अक्सर राक्षस के रूप में की जाती है। उन्हें अक्सर बदसूरत और राक्षसी प्राणियों के रूप में वर्णित किया गया था, जो मनुष्यों को पाप करने के लिए लुभाते थे। यह भी माना जाता था कि वह राक्षसों लोगों को उनकी जीवन के दौरान कब्जे के माध्यम से अजनबियों को के समान खुद को दिखाकर डराने के अलावा ऐसे दृश्यों को उकसाकर पीड़ा देते थे जो लोगों को अपराध करने के लिए प्रेरित करता था। यह भी माना जाता था कि राक्षस लोगों को विश्वास छोड़ने, विधर्म और धर्म त्याग करने या उन्हें झूठी मूर्तियों की पूजा करने के लिए प्रेरित करने के प्रलोभित करते थे। कुछ क्रिश्चियनिटी डीमंस के नाम हैं, जैसे डेबोक, लेवायथन, गोलम, एस्मोडियस, लिलिथ और वेच एंडोर। अगला एक जैपनीज डीमन ओनी। मानव सदृश प्राणी है जिन्हें पंजे, नुकीले जंगली बाल और सर पर 2 लंबे सींग उगते थे। उनके पास अप्राकृतिक विशेषता थी, जिसमें विषम संख्या में आंखें, अतिरिक्त उंगलियां और पैरों की उंगलियां या लाल और नीली त्वचा। मूल रूप से इन प्राणियों को एक अदृश्य शक्ति के रूप में अनुभव किया जा सकता है, जो सुनामी, सूखा और बीमारी का कारण बनती है। हालांकि बौद्ध धर्म के आगमन के साथ उन्हें मानव मांस के स्वाद के साथ अधिक शारीरिक और राक्षसी आचरण अपनाना शुरू कर दिया। अगला है याओ गुआई। ये एक चाइनीज डीमन है। कम जीवन रूप थे जो चीनी नरक द्वीप में निवास करते थे, जैसे मकड़ियां, पेड़ और कंकाल। वे शक्ति के ग्रस्त थे और उनकी देवताओं की सेवा करके उन्हें अमृत चुराकर या उनको मांस खाकर अमरता प्राप्त करना चाहते थे। लोक कथा कहती है कि वे एक बार के दिव्य प्राणी थे जो अनुग्रह से गिर गए थे और ताओवाद के अभ्यास के माध्यम से जादुई शक्तियां हासिल कर ली थी। उनकी सबसे बड़ी इच्छा अपने ईश्वरत्व को बहाल करना और ब्रह्मांड पर शासन करना थी। अगला है फोमोरियंस। ये सेल्टिक डीमन थे। सेल्टिक यानी आयरिश डीमन भी कह सकते हैं, आयरलैंड के रहने वाले। आयरिश पौराणिक कथाओं में शत्रुता पूर्ण और राक्षसी प्राणी थे, समुद्र या भूमिगत से आते थे। उन्हें ऐसे दिग्गजों और समुद्री हमलावरों के रूप में चित्रित किया गया है, जिन्हें पास हानिकारक विनाशकारी शक्तियां थी, जो दुनिया में अंधकार, मृत्यु, संकट और सूखा लाती थी।
इन जाति को अक्सर बकरी और घोड़े के सिर के बदसूरत और राक्षसी रूप में चित्रित किया गया था। कुछ एक आंख और एक हाथ और एक पैर के भी थे। वे आयरिश बाशिंदों से कर वसूलते थे और कभी कभी कर ना भुगतान करने वालों के नाक भी काट देते थे। अगले है इस्लामिक सभ्यता में शैतान। इस्लामी धर्म ग्रंथ के अनुसार शैतान थे जिन्हें इब्लिस गिरे हुए स्वर्गदूत के वंशज कहा जाता था। वे असाधारण रूप से बदसूरत प्राणी थे जो मानव रूप धारण करने में सक्षम थे। हालांकि उन्हें पैर हमेशा खुर के रूप में बने रहते थे। वे मलमूत्र खाते थे और बीमारियां को अपने मुख्य हथियार के रूप में इस्तेमाल करते थे। ऐसा कहा जाता था कि वे प्रकाश और अंधकार के बीच की सीमा पर की रेखा पर मौजूद रहते थे। वे अक्सर पुरुषों के कान में बुरे सुझाव फुसफुसाते हैं जिन्हें उन पर कोई वास्तविक शक्ति नहीं होती और उनकी सफलता उनकी सरलता पर निर्भर करती है। अगला है तिमिस्मितल। ये एस्टेक डीमन है। एस्टेक भी एक सभ्यता हुआ करती थी साउथ अमेरिका में। तिमिस्मितल अंधेरे में रहने वाले राक्षसों की तरह कंकाल है। उनका अंतिम लक्ष्य तब तक इंतजार करना है जब तक मनुष्य और देवता दोनों ब्रह्मांड की व्यवस्था बनाए नहीं रख सकते, जिससे वे दुनिया पर हमला करेंगे और मानव जाति को नष्ट कर देंगे। वे तारों से भी जुड़े हुए और सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य पर हमला करेंगे। ब्रह्मांडीय अस्थिरता की इन अवधियों के दौरान ज़िटमिज़िल पृथ्वी पर उतरेगा और जितना संभव हो मनुष्य को खा जाएगा। आखिरी और 12वां है एल्सोग्नॉर। ये नॉर्स डीमन है। नॉर्स यानी नॉर्वे का डीमन। इसको सर्टर भी कहा जाता था। ये अग्नि दानव थे जो मुस्पेल्हेल्म आग के क्षेत्र में रहते थे। उन्हें मुस्पेल्सिनर यानी मुस्पेल के पुत्र भी कहा जाता है और रजूफेंडर प्रलय का दिन विध्वंसक के रूप में वर्णित किया गया है। नॉर्स पौराणिक कथाओं के फायर जायंट्स की भूमिका बहुत विशिष्ट है। वह रैग्नारॉक यानी देवताओं की कयामत में 9 दुनियाओं के विध्वंसक थे। उन्हें नेता सर्तर को ज्वालामुखी गतिविधि का अवतार माना जाता है। गद एडा में कहा गया है कि रैग्नारॉक की अंतिम लड़ाई के दौरान एल्सर्टनोर के हथियार और कवच शानदार ढंग से चमकेंगे और सर्टर की अपनी धधकती तलवार सूर्य से भी अधिक चमकीली चलेगी। इन द्वेषपूर्ण प्राणियों को एकजुट करने वाली सामान्य विशेषता है कि वे पाताल क्षेत्र में निवास करते हैं और क्रूर और द्वेषपूर्ण स्वभाव रखते हैं, जबकि विश्व पौराणिक कथाओं में अधिकांश देवता ब्रह्मांड में संतुलन और व्यवस्था लाते हैं। राक्षस आमतौर पर अराजकता और तबाही का आह्वान करते हैं। दुनिया की कई लोक कथाओं में वे प्राकृतिक आपदाओं, बीमारी, सूर्य ग्रहण और मानव पीड़ा के लिए जिम्मेदार हैं। सबसे अधिक परेशान करने वाली बात यह है कि वह सभी दिन के अंत की घटना से जुड़े हुए प्रतीत हैं, जहां वह भविष्यवाणी की गई है कि वह हमारी दुनिया को समाप्त करने के लिए कारगर होंगे। ऐसी ही और रोचक जानकारी जानने के जुड़े रहिए मेरे चैनल। उसके लिए प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल और नई नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।